नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में स्टार्ट के 40 प्रश्न जीके जीएस के हैं और लास्ट के 10 प्रश्न 2025 करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता से चेन्नई का खंड। यह भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें लगभग 5,846 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। आपको बताना है कि हमारे पेट में से ऐसा कौन सा अम्ल उत्पादित होता है जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानंदा नदी किसकी एक सहायक नदी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गंगा नदी की। गंगा नदी की सहायक नदी महानंदा नदी है। महानंदा नदी भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यों और बांग्लादेश से होते हुए बहती है। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए भी होते हैं। इसका गठन 1945 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस राजवंश से संबंधित थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चालुक्य वंश से। अगला प्रश्न, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग में। यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। अगला प्रश्न, धुम्हाल एक नृत्य है जो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खासी पहाड़ियों में। शिलांग मेघालय राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न, डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था। आपको बताना है कि डगलस एंगलबर्ट ने किसका आविष्कार किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर माउस का। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्धचालक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-44 यानी कि नेशनल हाईवे 44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3,745 किलोमीटर। यह हाईवे 12 राज्यों और करीब 30 शहरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पलक्कड़ दर्रा। यह दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्य को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सफारी। अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निबल। 8 बिट्स के समूह को 1 बाइट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लुब्धक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पल्लव वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्प। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? आपको बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए नागपुर का अधिवेशन। इस नागपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजयधाराचार्य के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था, यह किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? आपको बताना है कि भारत में सती प्रथा का अंत, जो कि सामाजिक सुधारों में से एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था, यह किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी होशंगाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पंचायती राज की सीटों में। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलू कुनिठा किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सार्वभौमिक शांति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? दिए गए 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नमक मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्र माह का पहला महीना मनाते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष में अपनाया गया था? सही जवाब ऑप्शन सी वर्ष 1957 में। शक संवत की शुरुआत 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप में पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी की तरह। यह तमिलनाडु राज्य का पशु है, जो एक प्रकार का जंगली बकरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय स्थिरता का मूल तत्व नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी व्यक्तियों, समुदायों और संस्कृतियों का विकास। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पेंशन योजना किसके द्वारा विनियमित की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भविष्य निधि के संदर्भ में यूएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गन किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी कराता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? सही जवाब है ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के निदेशक पद के लिए किसे नामित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एम रेफ्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्च 2025 में शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें रिपोर्ट किसने जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी यूनेस्को ने। अगला प्रश्न, स्टैनफोर्ड एसओई इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन सी 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए जस्पे। अगला प्रश्न, एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय कौन सा बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मधुसूदन साई जी को। अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि मिली? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जेम्स एंडरसन को। अगला प्रश्न है, मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आमिर खान को। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।